हाँ बेटा, नजर आ रहा है। अरे ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इट हैज अ बेस वन सिस्टम। नहीं, टिक वन बॉक्स टू शो अ स्टेटमेंट अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम इज करेक्ट। अच्छा अच्छा, वो 10 होगा 10। सी। ओ ए बी। सॉरी, ए बाइनरी बी होगा। बी होगा ना? हाँ, इतनी जल्दबाजी नहीं करते। हेक्साडेसिमल 16 होता है और हेनरी बा, होता है 10 ना। हाँ, बाइनरी की बेस टू होती है ना? एस वन तो नहीं होती ना किसी की भी। नहीं, बेस वन किसी की भी नहीं होती। हमने जो पढ़ा हुआ वो हमने पढ़ा हुआ बेस टू बाइनरी, बेस 10 होती। बेस टेन बेस डायनरी और 16। बेस 16 अच्छा। एग्जैक्ट, और एक और होती बेस 8 ऑक्टल। लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये चार नंबर सिस्टम है जो हम नॉर्मली स्टडी करते हैं। ठीक है। बेस है। नेक्स्ट। ये क्या है, ये पेपर वन है क्या? हाँ, ये पेपर वन है ना, 11। पेपर वन हमने अच्छा, किया नहीं ना डिस्कस अभी तक। हमने पेपर। पेपर वन किया है ना, वो वाला किया है। अच्छा, वन ए पेपर वाला किया। वन ए वाला। वेरिएंट टू किया है। अच्छा ठीक है, गुड। ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, अब इसकी वर्किंग करके बताओ। Number to be processed by a computer. Convert these three binary number to eight में अच्छा कर रहा हूँ। फिर आपका हो जाएगा 0 1 0 नहीं 0। हो गया। सर बताऊं? हाँ बताओ। आपका 0 0 1 1 0 0 1 0। एक सेकंड होल्ड करना। दोबारा बोलो, 0 0। 1 1 हाँ 0 0 1 0। ठीक है, पहला सही है। 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है। 1 1 0 1 1 1 0 1। गुड। चलो, ये तो सही हो गया। ये देख लो। हाँ सही। ठीक। अब इसका देख लो। Binary numbers stored in registers. Negative binary numbers can be printed as binary to complete the binary register for the binary. अच्छा इसका भी बताता हूँ तो। बताऊँ? हाँ बताओ। बताऊँ। हाँ हाँ, वन बताओ। जीरो 1 0 1 1 0 0 1 0। दोबारा बताओ, 10 11।
हाँ 1011111010। ठीक है, गुड। इनको ऐड करना है। बताऊं? बताओ। 10010100। 1001। 100100। गुड। हमारे तो पूरे पूरे मार्क्स आने वाले इंशाल्लाह हैं। ये तो सही है, आसान है, बाकी जो वो आगे जाके वो जो पूछते हैं ना चीजें चलो अब बड़ा। यहाँ यहाँ फंसोगे हैं। हाँ। टू बाइनरी नंबर्स आर, ये मैथ वाली चीजें तो मसला नहीं। टू बाइनरी नंबर्स आर एडेड बाय अ कंप्यूटर and an overflow error occurs. Explain why the overflow error occurred. कि वो स्टोरेज की लिमिट एक्सीड हो गई ना। हाँ, वो पीछे जाना पड़ेगा ना। हाँ, इसका टोटल कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। इसका टोटल आप करना पड़ा मुझे। ये नीचे वाले का। हाँ करो। आपको हो गया 128, 38, 44, 144। ये 144 है। एक मिनट, 128, 38, 44, 148। दोबारा चेक करो। 1248 16 32 64 128। हाँ, वन अच्छा। ट्वेंटी एट प्लस 16, 138, 144, 144 प्लस 4, 148। हाँ, एक सेकंड। ओके। तो टू बाइनरी नंबर आर एडेड बाय कंप्यूटर एंड, अच्छा ये यहाँ पे जेनेरिक पूछ रहा है कि टू, क्योंकि अभी जो रजिस्टर चल रहा है वो 8 बिट रजिस्टर चल रहा है, ठीक है। 8 बिट रजिस्टर में 255 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई द ओवरफ्लो एरर रकर, इसकी वजह रीज़न आपने बताना है। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन 255 और द वैल्यू जनरेटेड इज लार्जर देन कैन बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर, ठीक है। हम्म। Okay, the result of the calculation would require more than 8 bit to be represented, or a register has a predetermined number of bit and there are too many bits for it. ये रीजन दिया। The result would require more than 8 bits. ना, बस मैंने भी तो आपको वही बोला। हाँ बिल्कुल वही रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा वैलिड वर्ड कैसे लिखना है, ठीक है। चलें, शुगर ये भी सही होगी। हम्म। Sure. A student has a round file that is too large to be stored on their external secondary storage device. The student compresses the sound file to make the size smaller. The compression method used to sample the sound. See what is meant by sample rate and sample. मेरे को याद था अभी थोड़ा वो वर्डिंग भूल गया। सैंपल रेट आपका वो होता था ना, नंबर ऑफ पिक्स, नहीं का ये होता था, पता नहीं क्या होता था। ये होता है सैंपल रेट इज द नंबर ऑफ सैंपल टेकन इन अ सेकेंड, नंबर ऑफ हाँ, सैम, ठीक है। हाँ, वो तो किसी के आगे भी रेट लगा दो तो
Sample तो number of सैंपल तो ये बता दोगे ना, द नंबर ऑफ सैंपल sample टेकन इन अ सेकेंड। in a second. So और ये सैंपल sample रेजोल्यूशन, sample resolution. ये number of with number of pixels होगा ना? इसको आप बोलेंगे नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स पर सैंपल, नंबर ऑफ बिट Bits पर per सैंपल। second. हाँ पर सैंपल, नहीं पर सेकंड, पर सैंपल, हाँ क्योंकि हाँ, सैंपल number of रेजोल्यूशन। bits per sample. ये दिया हुआ, द सैंपल रेट इज द नंबर ऑफ सैंपल टेकन इन अ सेकेंड और पर टाइम यूनिट, या इसको द सैंपल रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। ठीक है। सही है। हाँ अब ये देखो। नंबर बोल रहा नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल हाँ है ना? नंबर ऑफ सैंपल, ये है ना नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, ये तो लिखना चाहो तो लिख लो। नहीं नहीं, याद हो गया। ये मुझे आप भेज देगा ना? टेंशन नहीं। अच्छा ठीक है, ये आगे समझ, हाँ ये तो मैं भेज दूंगा ना, वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा ना। तो ये आए तो बस आने थे। हाँ अब ये Additive देखो, image type of compression has been used to compress the sound file. OC, लॉसी कंप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लॉसी और लॉसलेस में वो कंफ्यूजन है, क्या फर्क था? देखो यहाँ पे लॉसी क्या, एक दफा, सुन तो लॉसी लो। बात सुने, लॉस मेरी बात सुने। लॉसी जो होता है मेरे ख्याल वो एक दफा हो जाए तो फिर वापसी नहीं आ सकता ना? हाँ वापसी नहीं आ सकता, लेकिन कहाँ अप्लाई और करोगे, इंपॉर्टेंट ये है ना, अप्लाई कहाँ करना है। साउंड पे अप्लाई होता है और पिक्चर्स पे वो होता है लॉसलेस ना? हाँ नहीं, लॉसी कहाँ पे अप्लाई है, पहले लॉसी पे रहो। साउंड फाइल पे। साउंड पे, वीडियो पे, ठीक है, दोनों ऑडियो वीडियो पे हाँ हम लॉसी अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर लॉस ऑफ क्वालिटी हो जाए तो वो इतना फील नहीं होगा। हाँ। ठीक है। और लॉसलेस वहाँ अप्लाई होता है और एक दफा हो भी जाए तो फिर वापसी ओरिजिनल वापस पे यहाँ, नहीं आ सकता। लॉसलेस वहाँ अप्लाई करते हैं जब हमने डॉक्यूमेंट को दोबारा रिकवर करना हो ओरिजिनलिटी के साथ। तो मतलब जैसे डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड का डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, वहाँ पे हाँ, लॉसलेस होगा। लॉसेज लगाते हैं और वो फिर आ भी सकते हैं ना? हाँ वापस रीस्टोर करना होगा, ओरिजिनल फाइल को रीस्टोर करना होगा। हाँ, और उसपे नहीं होता इमेजेस पे? इमेजेस पे लॉसी होगा ना, हाँ ऑडियो वीडियो और इमेजेस, इन पे लॉसी किया सही। जाता है। The signal channel sound wave different. The file is transferred across network that is registered and two pieces of data that could be included in the header or each packet. हेडर में आपका डेटा होता है। हेडर में हाँ, डेटा होता है ना? वो मेन और हमने मेन लास्ट जो। टाइम भी पढ़ा था ना, वो कल कल परसों हाँ, हाँ। मैं भूल जाता हूँ। एक तो तुम भूलते डेटा बहुत हो होता है, यार, एक तो तुम भूलते बहुत हो। बस क्या। जो टॉपिक आ रहा होता है। हाँ, डेटा होगा ना, मेन मेन जो डेटा होता है हेडर में देखो वो होता है ना? हाँ, डेटा होता है और आपका उसका रूट नहीं होता। आपका एक चीज और होती थी यार, क्या चेक कर लो ना। उस हाँ चेक कर लो बिल्कुल। चैप्टर 4 में था। चैप्टर 2।
चैप्टर 2 में है? चैप्टर 2 में तो नहीं है, चैप्टर 4 में था। चेक कर लो ना, चैप्टर 2 था ना। चैप्टर 3 तो चैप्टर हार्डवेयर का। चैप्टर 2 आपका चैप्टर नेटवर्क का। 2 है ना नेटवर्क। नहीं, 3 है। 3 है। फिर भी बताओ। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, एक साथ याद करो ना, हेडर में क्या होता है, इसमें क्या हाँ ना, होता है। ये अभी कल ही तो डिस्कस किया था परसों। ये देखो, डेस्टिनेशन और रिसीवर आईपी एड्रेस, ठीक है। हेडर में पैकेट नंबर और ओरिजिनेटर और सेंटर आईपी एड्रेस, ये कल ही परसों ही तो डिस्कस किया था। पेलोड। और डेस्टिनेटर जो सेंटर का भी आईपी एड्रेस, जो हाँ। रिसीवर है उसका भी आईपी एड्रेस, और पैकेट नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, यहाँ तो अब इसको देखो, ये 5 मार्क्स है, इसको एक्सप्लेन करना है। अब आपके पास पूरा स्टेप दिया हुआ है हाउ बुक के अंदर। फाइल इज हाँ। फाइल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग पैकेट स्विचिंग। हाँ, अच्छा, ये पूरा बुक के अंदर दिया हुआ है। चैप्टर खोलो जरा, देखो। ये पैकेट स्विचिंग के थ्रू हम, और पूरी डायग्राम बनी हुई है। वही चेक करो, मिल जाए तो क्या बात है। तो वही कंटेंट से देख लो ना, चैप्टर 2 है या 4 है। हाँ चेक कर लो, या हाँ, 3 है। हाँ, ये रख लिया। कौन सा चैप्टर 2। चैप्टर है? हैं? 2। 2 है 2। ना, मैं तुम्हें कह रहा था 2 है, तुम कह रहे थे 3 है, 4 है। और देखो, पूरी डायग्राम के साथ दिया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन करना है। जो उसमें था नंबर ऑफ पैकेट, था नंबर ऑफ पैकेट। हाँ। और साइज नंबर भी है ना, साइज ऑफ द पैकेट। पैकेट साइज, हाँ। पेलोड में होता है एक्चुअल डेटा डेटा। इन द पैकेट, हम्म। डेटा। और ट्रेलर मेथड आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट। ठीक है। और एरर चेक भी हो सकते हैं ना सर, फॉर एरर चेकिंग टू श्योर पैकेट अराइव एरर फ्री। सो मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द एंड ऑफ द पैकेट मतलब कि जहाँ, मतलब एंड ऑफ द पैकेट ना, पैकेट एंड होगा ना, तो वो ये भी तो बताना होता है रिसीवर को कि यहाँ पे पैकेट एंड हो रहा है। मतलब पहुंच गया। नहीं, देखो, मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं ना, एक पैकेट रिसीव किया, उसके बाद दूसरा शुरू हाँ, हो रहा है, तो उसको बताना होता है रिसीवर को भी, एक पहला पैकेट एंड हो गया, दूसरा पैकेट शुरू हो गया। मतलब पहला पहुंच गया, अभी एक और आ रहा है ना। हाँ। पर जो पहला पहुंच गया वो एंड होगा ना, एंड ऑफ पैकेट। कि ये पैकेट एंड हो गया, इसकी नंबर ऑफ बिट खत्म हो गई, अब दूसरा पैकेट आएगा। सही है। अच्छा, और ये पैकेट स्विचिंग। हाँ, लिखा हुआ है ये कि फाइल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग पैकेट ये जो पैकेट स्विचिंग। डायग्राम बनी हुई ना बुक के अंदर, एक सेकंड मैं हाँ तुम्हें शो करता हूँ, सबर करो। हाँ, मेरे पास बुक खुली हुई है। मैं तुम्हें शो कर। दिख 2 मिनट गया रुकना, मुझे। अजान हो जाए, 2 मिनट रुकना। सही बात, सही।
हाँ ये देखो, ये दिया हुआ पूरा पैकेट स्विचिंग, ये इसका पूरा प्रोसेस ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। अब आपने इसको बाद में गो क्या वो थ्रू करना। आवाज नहीं आई थी मुझे, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा पैकेट स्विचिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है। हाँ निकाह है। यार ये लिखा हुआ है ना यहाँ से अगर यहाँ तक, और हाँ इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और ये सारे स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, इसको आपने, अब आप पता है कि देखो मैंने आपको कहा था कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू कर दो। ठीक है, हाँ, मैं अब वही शुरू करूँगा। मतलब एक दिन में एक चैप्टर वाइज कर लो अगर तुम ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो तुम्हें मैंने चैप्टर के एंड जो इनकी और एक्टिविटीज़ के, चैप्टर थ्री थ्री तो इतना बड़ा है, एक दिन में करूँ? कौन सा, चैप्टर थ्री वो बाद में कर लेना, पहले वो कर लो जो छोटे हैं, पहले 1 और 2 कर लो, फिर 4 5 6 कर वन लो। और टू तो समझने हो गया। बस हाँ थोड़ा वो, आधा घंटा और दूंगा ना, 1 घंटा में। हाँ तो कर लो ना, फिर उसके बाद 4 5 कर लेना, फिर 6 कर लेना। 6 भी डिटेल, मतलब वो डिटेल ही है बस, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो जहाँ फंसोगे वो डिस्कस कर लेंगे। सिक्स तो मैंने आप समझने ऐसी जगह हाँ ना, वो सिक्स तो में दो ही, थोड़ा। दो टॉपिक हैं बस, एआई और वो रोबोट्स, वो कम कर लेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम। लेकिन आप अब चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू करते हैं, उसके जो एक्सरसाइज दी हुई है वो भी साथ साथ कर लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी भेजी हुई है। सही है। वो ला दी को, ठीक है ना। अब क्या ओवरऑल आप एक दिन में एक चैप्टर मैं कर लो शुरू बस। करूंगा, 21 से शुरू करूंगा, आप बताओ। क्यों, आज 19 है, हाँ 21 परसों है, संडे से। संडे से। ठीक है, अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। तो अब इसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है डेटा इज ब्रोकन और स्प्लिट और डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, ईच पैकेट सही है। could टेक अ डिफरेंट रूट, ये उसमें मेंशन है पूरा। ठीक है, अब इसको इस एक्टिविटी को कौन सी डिवाइस हैंडल करती है, राउटर। राउटर कंट्रोल द रूट और पाथ अ पैकेट टेक, यानी राउटर डिसाइड करता है किस पाथ से डेटा को सेंड करना है। सेलेक्टिंग द शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट अवेलेबल रूट, अभी मैं ये इसको क्लोज करके ना उसको दिखाता हूँ कि वो कैसे कर रहा होता है। फिर लिखा हुआ पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, अच्छा क्योंकि डिफरेंट रूट से जा रहे हैं तो आउट ऑफ ऑर्डर जाएंगे। वंस द हम्म। लास्ट पैकेट हैज अराइव्ड, पैकेट रीऑर्डर, अब रिसीविंग एंड पे इनको रीऑर्डर किया जाएगा। इफ अ पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड इट इज, सही है। सही ना, ये पढ़ लिया आपने। हाँ अब आपको वो डायग्राम शो करता हूँ, सर कर। हाँ ये देखो, वो जो कह रहा था ना कि पैकेट्स आर री रूटेड, यानी डिफरेंट रूट से जाता है और आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचते हैं। हाँ ये यहाँ पे दिया, ये देखो ये कितने पैकेट जा रहे हैं, 5। हाँ। 2 यहाँ से चले गए, अब यहाँ पे राउटर 2 ने एक इधर से चला गया, रेड इधर से चला गया, और ये हाँ 3 मैं इधर। समझ गया, वो पूरा मैं हाँ समझ में आ गया सारा। आ गया था ना, हमने काफी डिस्कस किया था, याद है। हाँ याद है। तो ये 3 इधर से चले गए, अब 2 इधर चले गए, वन हाँ इधर। सही है। ठीक है ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला question। अगला क्वेश्चन, हाँ नजर आ रही प्रेजेंटेशन। हाँ सेकेंडरी स्टोरेज। आपको हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एचडीडी। एचडीडी हो गया, ठीक है। और आपका अलग अलग रैम हो गया। रैम, नहीं रोम रोम, नहीं रैम रैम, रैम। अरे भाई रैम इस पे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज, रैम सेकेंडरी स्टोरेज अच्छा अच्छा, नहीं है। सेंसर हो गया। सेंसर तो इनपुट डिवाइस हो, है तो सेकेंडरी ना। सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, सेंसर स्टोरेज करता है, कभी सुना है। नहीं। फिर अच्छा हाँ, सही। रजिस्टर हो गया। और रजिस्टर सीडी हो गया। नहीं, रजिस्टर सेकेंडरी है प्राइमरी है। प्राइमरी है ना तो फिर से रजिस्टर। तो हमने तो, आपने सेकेंडरी बताना है ना। हाँ तो फिर एक सीडी हो गया। ऐसे सीडी हाँ होगी, एसएसडी है ना, वो मैंने नहीं देखा, एसएसडी भी तो है, एस एसएसडी एस और डी सीडी है, हो गया। ऐसा सीडी ये है बस। रोम, रैम और ये रजिस्टर, ये है प्राइमरी। सेंसर इनपुट है, ये सीपीयू है, सीपीयू। ठीक है, सही हो गया। सही हो गया। 2 मार्क कट गए तुम्हारे।
नहीं, मैंने SSD नहीं देखा था, और CD भी नहीं देखा तो था। भाई तुम तो अब वहाँ पेपर में तो ये गलती करोगे ना, 2 मार्क कटेंगे तुम्हारे। तुम तो लिख के आ जाओगे। बार है। ये जबकि हलवा सवाल है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार रीड कर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, रीडिंग शुरू कर दो। चैप्टर 3 वाले 2 दिन में रीड कर लो। अरे नहीं, हाँ, मुझे ये पता था, लेकिन इसने वो कॉम्पैक्ट टेक्स्ट लिखा है ना, वो मुझे समझ नहीं आया। तो आगे से, हाँ तो वो इसीलिए लिखते हैं ना। उसके आगे सीडी लिखा हुआ है ना भाई, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। हम बस क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक वन बॉक्स about second is correct. इसका C होगा ना। सी है बिल्कुल। गुड। ये इसका आंसर। अच्छा, वो जो वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल का मतलब अगर आपने एक दफा उसको ऑफ कर दिया तो वो हाँ, फारिग हो जाएगा, वोलेटाइल रुक का जाएगा। मतलब टेम्परेरी, यानी अगर पावर ऑफ हो जाएगी, टेम्पररी हो गया। यानी अगर उसको पावर नहीं मिल रही रैम को, तो डेटा उसका लॉस हो जाता है। फ्लिप मार जाएगा। हाँ। और अबाउट डिफरेंट टाइप, सर ये पास्ट पेपर ही है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, पेपर वन है, सही सही। भाई कंप्यूटर ये अबाउट पास पेपर है ना, मैंने तुम्हें बताया, ये डिफरेंट जनवरी, ये जून ट्वेंटी डिफरेंट थ्री टाइप। का पेपर 1 है। जून 23 का पेपर 1 है। अच्छा, इतना आसान पेपर पे आया है यार। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, थोड़ी सी रीडिंग इंप्रूव कर लो, तुम्हारे इसमें फुल मार्क्स हैं। Here's the statements about different types of user terms and others. So term in the list will not be used, you will only use the term once. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एक वक्त में सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, यानी मेक श्योर करता है कि सिस्टम सिस्टम स्मूथ रन। आएगा पहला आंसर। हाँ ठीक है, सिस्टम आ गया। Systems are may run on the operating system. Sure. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ, सेकंड एप्लीकेशन इज रन ऑन द ऑपरेटिंग, ठीक है। and system run the firmware। आपका ये होगा बूट लोडर। बूट लोडर? बूट लोडर कहाँ लिखा हुआ है? पर नहीं, बूट लोडर गलत है। फर्मवेयर तो असल में वो होते हैं ना। अच्छा। बूट लोडर उसका एक पार्ट होता है ना। वो कह रहा सिस्टम है इज रन। इज रन ऑन द फर्मवेयर विच इज रन ऑन द, अच्छा, एक मिनट। क्योंकि ये दोनों विच इज लिंक कर, रन ऑन। हाँ ये दोनों लिंक सेकंड कर का रहे होगा हैं। ना। सेकंड का बूट लोडर होगा ना। भाई नहीं दोनों नहीं। लिंक एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट, सबर करें, सबर तो करें। हाँ मैं सबर कर रहा हूँ, तुम तो 2 मार्क्स लूज कर रहे the हो। hardware the hardware system is run on the firmware which is run on the CPU। ओह माय गॉड, दोनों ही हार्डवेयर है, मतलब फर्मवेयर और हार्डवेयर में क्या फर्क है? हाँ, ये बात भी है। सबर तो करें। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। हाँ अब पहुंचा ना, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग रन ऑन द सिस्टम। फर्मवेयर, क्योंकि हाँ, फर्मवेयर में उससे लिंक होता which है। is run on the CPU। हम्म, यार सीपीयू में तो बहुत सारी चीजें हैं, खाली which वो is तो नहीं run है। on the हार्डवेयर। अच्छा, हाँ, हार्डवेयर के अंदर होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को नहीं, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग इसीलिए उसने सिस्टम लिखा है विच चाहिए। इज रन ऑन द हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर ऐसा मतलब सबर करो। फर्मवेयर जो सुनो सुनो जो सुनो, सुनो मैं इसकी वो पिक्चर दिखाता हूँ ना आपको। जो फर्मवेयर हार्डवेयर के अंदर मतलब रन करता है। हाँ एक सेकंड में उधर पिक्चर दिखाता हूँ।
मैं वो बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इसमें है नहीं इस तरह। एक लेयर ये होती है जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर, और ये एक लेयर इसके ऊपर ओएस होता है, ठीक है, और इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इस, ठीक है, तो इस तरह हम एक्सेस कर रहे हो, इस लेयर के ऊपर यूजर होता है, इस तरह एक्सेस कर रहे होते हैं। हार्डवेयर जो है एक्सेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है। भाई देखिए, या दोबारा बताएं, समझ ही नहीं। पहली लेयर ये हार्डवेयर की जो होती है, पहली लेयर हार्डवेयर की होती है, हार्डवेयर की होती है, दूसरी लेयर ओएस की होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, हाँ। तीसरी लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, एएस, ठीक है, हम्म। थर्ड लेयर और चौथी लेयर यूजर की होती है, ठीक है, नहीं, यूजर जो फर्क है मतलब, हार्डवेयर के अंदर ओएस होता है, ओएस के अंदर एएस होता है, ऐसे बोल रहे हैं? मतलब आप यूँ समझिए कि हार्डवेयर को अगर एक्सेस करना है या उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आपके पास ओएस होना जरूरी है, हाँ। आपके पास ओएस होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर के अंदर ओएस आता है ना, हम्म। और ओएस के अंदर एएस आता है, ऐसा एएस बोल रहे हैं ना आप? नहीं, देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो प्लेटफॉर्म होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी जब आप इंस्टॉल, सबसे पहले हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सही इसको है। ऐसे समझें, फिर हम सही है। सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाँ। इंस्टॉल करते हैं, सही है। ठीक है, फिर यूजर इन सबको दोनों को यूज कर रहा होता है, एएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज कर रहा होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी यूज कर रहा होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता कहाँ से है? इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे ओएस को भी इंस्टॉल करता है, एएस को भी? अ, हम पहले आपको सीक्वेंस देखो, सबसे आप लैपटॉप लेकर आते हैं ना घर पे, हाँ। वो तो एक डब्बा है, लैपटॉप हो या सीपीयू, वो तो एक बॉक्स है ना, उसको कुछ कर हाँ, सकते हैं हम बहुत कुछ, तो सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारा जो इनिशियल जो सब कुछ कर रहा हाँ होता है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इनिशियल है ना, जिसको बूट लोडर कहते हैं या बूटिंग हाँ। सॉफ्टवेयर, बूट प्रोग्राम सही कहते है। हैं, वो आपका सही है। फर्मवेयर यानी बायोस रॉम चिप के अंदर स्टोर होता है, इसीलिए उससे लिंक कर बायोस रहा है। के अंदर, तो सही है, हाँ ऑपरेटिंग बायोस, सिस्टम हाँ इंस्टॉल हो गया। बायोस को हम फर्मवेयर भी कहते हैं या रॉम चिप भी कहते हैं, क्योंकि मतलब वो इसके मेक अंदर श्योर, ओएस इंस्टॉल हो जाता है। हाँ वो नहीं, ओएस इंस्टॉल नहीं होता, ओएस तो हार्ड डिस्क के अंदर होता है, लेकिन उसका तो लिंक फिर जो स्टैब्लिश करता है ना वो बायोस करता है, फर्मवेयर करता है, जिसको हम बूटिंग प्रोग्राम भाई कहते हैं। देखें, आप मेरी बात सुनिए, हार्डवेयर है। हार्डवेयर, अब जब हम कंप्यूटर लाइफ के अंदर हार्डवेयर होता है, उसके अंदर हमने ओएस इंस्टॉल हुई भी है। हाँ कर दिया, कर दी, हुआ नहीं है, हाँ। हुआ नहीं है, करते हैं, कर इंस्टॉल करते हैं, और वो करते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, लेकिन एक्सेस कैसे होगा, एक्सेस हमेशा मतलब इंस्टॉल फर्मवेयर, होने के बाद वो हार्डवेयर में स्टोर हो जाता हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, है, तो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क इज कहाँ पार्ट होती है? ऑफ हार्डवेयर, हार्ड डिस्क इज पार्ट ऑफ हार्डवेयर ना, लेकिन हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कैसे होगा, वो हमेशा फर्मवेयर के थ्रू होगा, इसीलिए उन्होंने लिखा अच्छा। है। अच्छा, जो हम जब ऑन करते हैं कंप्यूटर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस फर्मवेयर की वजह से होता है। हाँ सही है, जो क्योंकि, और फर्मवेयर वगैरह ये बायोस के अंदर स्टोर होता है क्या? हाँ फर्म नहीं, फर्मवेयर हुई को बायोस कहते हैं ना, अच्छा। सही है, फर्मवेयर उसका का नाम है। दूसरा नाम बायोस है, सही है। और इसका तीसरा नाम रोम चिप है, रोम चिप। ठीक, समझ गया। इसी में हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है, ठीक है, और सही है। एक एक और रूटीन होती है जिसको कहते हैं बूटिंग, बूट लोडर कह लो या बूटिंग प्रोग्राम कह लो, ठीक है, जो मेक श्योर करता है कि आपको एक्सेस मिल जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ये होता है ये, या बूटिंग की मदद से एक्सेस मिल जाता है ऑपरेटिंग को? हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को मिलता है एक्सेस, हाँ हाँ, सही है, समझ गया। अब आप ये पासवर्ड सब वो, कुछ हार्डवेयर में स्टोर होता है। हाँ ये सब कुछ हार्डवेयर में स्टोर होता है, इसीलिए लिखा समझ हुआ गया। है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द सर्विसेज दैट द कंप्यूटर रिक्वायर, एन एग्जांपल इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम्म।
ये एग्जांपल दी है। दूसरा कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ना, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एएस है ना। तो ये कब रन हाँ होगा? जब ओएस इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल सही भी है। होना चाहिए, लोड भी होना चाहिए, ठीक है। सही है। फिर कह रहा है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रन ऑन द फर्मवेयर। अब इसका मतलब ये कि यहाँ से बूट हो रहा है, या क्या हो रहा है, इसके थ्रू बूट हो रहा है, विच इज सही है। रन ऑन द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब ये हुआ कि पहले हार्ड बता डिस्क। रहे हैं रन ऑन द फर्मवेयर, और जो फर्मवेयर है ये होती है रन हार्डवेयर पे। फर्मवेयर नहीं, विच इज रन ऑन द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम ही की बात कर रहे हैं। मतलब सिस्टम इज फर्मवेयर रन खुद ऑन भी द। हार्डवेयर है ना, फर्मवेयर खुद भी हार्डवेयर है ना, पार्ट ऑफ हार्डवेयर है। हाँ ये भी हार्डवेयर में वो करता है, हाँ बिल्कुल। रन करता है। जी जी। ठीक है, सही है। आगे बढ़े। हाँ, सबसे पहले आपने उठाया फर्मवेयर पर करके बायोस से आपके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको एक्सेस मिल गया। हम्म ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने के बाद आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। सही है। वो इंस्टॉल कर दिया। वो प्लेट आपको पहले प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ना, मतलब ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन। और उसके बाद। उसके बाद यूजर उसको आप जब भी चाहेंगे, जैसे मैं पावर पॉइंट चला रहा हूँ, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये उसी में हाँ चलेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से चल रहा हो। सही है। ठीक है, और ऑपरेटिंग लोडेड होता है ओवर हार्डवेयर, यानी हार्ड डिस्क हो गया, फर्मवेयर हो गया, वही। रैम हो गया, रैम। क्योंकि जब रैम। भी क्योंकि जब भी देखो, सॉफ्टवेयर जब भी ओपन होगा ना या लोड होगा, वो इनटू रैम होता हाँ और ये और रोम, रोम तो अपनी 128 है। जीबी रोम आएगी। ने तो नहीं, रोम का काम खत्म हो गया ना, उसने आपको एक्सेस दे दिया ना, बूटिंग हाँ प्रोसेस रोम कंप्लीट में। कर दिया। अब आपके पास, अब सिस्टम ओपन हो गया, रोम अब चिप आपसे। होती है ना वो तो, उसका नाम होता है रोम चिप। हाँ, रोम चिप। रोम चिप, और आपका रैम, उसके अंदर में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम सब कुछ जब हम स्टोर कर नहीं, होते हैं वो रैम जब में हम जाती है। मतलब टेम्परेरी अगर किसी प्रोग्राम को होल्ड करना है, तो उसके लिए हमें हाँ रैम चाहिए होती है। जैसे हमारे फोन में 8 जीबी जो है वो होता है, 8 जीबी, बारह 8 GB जीबी आपकी रैम है वो। हाँ समझिए। और 128 जीबी क्या है उसमें? वो इंटरनल स्टोरेज है, वो हाँ, SSD है। वो जैसे HDD SSD होता है। हाँ, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल हो गए ना। सही है। जब प्रोग्राम चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, उस वक्त वो लोड होता है रैम के अंदर, क्योंकि CPU वहीं से एक्सेस करता है। और ये भी हार्डवेयर में होता है ना, HDD SSD। हाँ, ये सब हार्डवेयर है। सही है। आगे चलो। ये देखो। सही। अपन has an automatic tracking system for its farm, has an the order goes the following the water and overall into the system in the sensor and the system। सेंसर के नाम तो नहीं बताए थे आपने? वो आपको मैंने बताया था ना, वो चैप्टर 6 में, यानी जहाँ पे इनपुट डिवाइसेस का था, याद है, तो मैंने शो किया था पूरी लिस्ट ऑफ सेंसर। एक मिनट में शो, हाँ वो जिसमें हर, उसके से उसको खोलता हूँ ना जरा। हाँ, अब देखो एक सेकेंड, मैं शो करता चैप्टर हूँ। कौन सा था? इनपुट डिवाइसेस वाला, हार्डवेयर वाला, चैप्टर 3। ये मैं तुम्हें शो करता हूँ, सब्र करो। मैं निकाल रहा हूँ। मैं भी निकाल देता हूँ ताकि यहाँ शो कर दो। सेंसर सेंसर वो सेंसर कहाँ है? ये पूरा टेबल बना हुआ है सेंसर का, चैप्टर 3 में। हाँ मुझे पता है sensor। चैप्टर 3 में नहीं होगा, 4 में होगा। नहीं नहीं, हाँ 3 है में चैप्टर 3 इनपुट में। डिवाइसेस का पार्ट है ना। मिला? मेरा मिल गया। कौन से पेज पे है? पेज 112। 112।
ये हाँ ये जाएगा, इसका ठीक आंसर है। होगा, इसका आंसर होगा फ्लो रेट। फ्लो रेट। आंसर है ना, हाँ तो इसमें कौन सा फ्लो वाला, फ्लो, फ्लो का है? फ्लो सेक्शन, नीचे जाए, फ्लो, फ्लो का लिखा हुआ ये रहा ना फ्लो, ये रहा। है? फ्लो रेट इसमें क्या लिखा हुआ है? दी सेंसर मेजर द फ्लो रेट ऑफ मूविंग लिक्विड और गैस एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड और गैस पासिंग ओवर द सेंसर। और उसमें क्या पूछा हुआ उसने? वही पूछ रहे, पानी अगर जो एनिमल पानी A, पी रहे होते हैं वो a मतलब farm एम्प्टी has हो an जाए। automatic drinking system for its animal. The drinking system has a water bowl that contains the water. When the water bowl is empty, it is automatically refilled. The system uses a sensor and a microprocessor to identify the most appropriate sensor for this. तो ये तुम्हारे ख्याल में फिट क्या बैठ तो रहा है? हम्म। लेवल होगा, लेवल वाला बेटर है, लेवल। हाँ लेवल वाला बेटर, सही कह रहे हो। ये देखो, ये सबसे पहले उसने लेवल ही दिया है, लेकिन इसके अदर देन प्रेशर और मॉइस्चर भी कह रहा है कि ये भी यूज हो सकता है। हाँ ना, अगर जैसे वॉल्यूम अगर हो जाता है ना कम, तो हाँ, प्रेशर उसके साथ हो और जाता है। मॉइस्चर। मॉइस्चर भी नहीं होगा अगर, जब जब पानी नहीं होगा तो। हाँ तो मॉइस्चर कम हो जाएगा ना, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये तीनों सूटेबल है। ठीक है, ये एक लेंथी क्वेश्चन आ गया। सही है। अच्छा इस ये सब अच्छा, इस तरह ये कॉमन आंसर है इसका, ठीक है। कि सबसे पहले जो सेंसर जो है वो एनालॉग फॉर्म में रीडिंग भेज रहा होता है। अब सेंसर ने सेंस कर लिया कि बाउल खाली हो गया, कंटेनर खाली हो गया, तो वो रीडिंग भेज देगा प्रोसेसर को। किस फॉर्म में? एनालॉग फॉर्म में। डिजिटल में नहीं भेजेगा। नहीं डिजिटल में नहीं भेजेगा, क्योंकि ये फिजिकल जो रीडिंग, जो फिजिकल रीडिंग होती है ना, इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं ना। हाँ तो वो तो इस फिर ये वो फिर इस फॉर्म में। डीएट ही होगा ना फिर वो, हाँ नहीं मतलब इस फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा ना तो। हाँ तो ये डेटा जाएगा किसके पास? ये सेंसर है, ठीक है। तो ये जाएगा एडीसी के पास, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक सीएससी है, के पास जाएगा ना। एडीसी के पास, एनालॉग टू डिजिटल। आपने बोला कि सेंसर वो करता है डिजिटल सेंस में। सेंसर नहीं करता, सेंसर ही रीडिंग भेजता है एनालॉग फॉर्म। नहीं, सेंसर एनालॉग फॉर्म में भेजता है, किसको किसको भेजता है? भेजेगा? एडीसी को भेजेगा ना। हाँ फिर उसको वो एडीसी कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर देता है। देगा डिजिटल फॉर्म में, इस फॉर्म में। सही है, 0 और 1। हाँ ये आ जाएगा डिजिटल में। ये प्रोसेसर के पास आ जाएगा। सही है। प्रोसेसर कंपेयर करेगा, प्रोसेसर के पास वैल्यू स्टोर्ड होगी। सही है। ठीक है, ये करेगा कंपेयर, क्या करेगा? कंपेयर करेगा। तो ये कंपेयर करेगा। अब या तो ग्रेटर देन वैल्यू होगी या लेस देन होगी। हाँ तो ये आगे इंस्ट्रक्शन भेजेगा एक्चुएटर को। किसको भेजेगा? एक्चुएटर को। एक्चुएटर को आप यूं समझ लें कि एक वॉल्व होता है। मतलब वो बोलेगा कि तुम इसका बटन ऑफ कर दो या ऑन बटन कर ऑन दो। कर दो या बटन ऑफ कर दो, वॉल्व सही खोल है। दो, सर्किट खोल दो या सर्किट बंद कर दो। सही है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है हमेशा। बस आपने सिनेरियो के हिसाब से इसका आंसर लिखना, जो सिचुएशन सही। है। अभी आज इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये सही। बस कॉमन आंसर है, ठीक। सही है। ये देखो, ये आपने लाजमी लिखना है कि सेंसर टाइम में कंटिन्यू। मुझे शो ही नहीं हो रहा। अरे एक सेकेंड, अब हो रहा है शो? हाँ, सेंसर कंट्रोल्स एंड रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंपेयर डेटा। ये तो लंबी नहीं कर रहा है, तो वो तो मतलब
भाई 6 मार्क्स हैं, आपको लंबी लिखनी है ना। कहाँ है, मुझे वो तो पता है, क्वेश्चन तो बताए। ये रहा। उसके बाद सेंटर में आर यूज्ड टू ऑटोमेटिक रिफिल द वाटर बॉटल, द वाटर बॉटल। अच्छा, अब आगे चले। जो सजेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, और लेकिन कॉमन सेंस वही रहेगा, जो बेसिक मैंने बताई ना वही रहेगा। सेंसर कंट्री सेंस distinguish during data to microprocessor, microcompute data to store the values outside range, and signal to release water to refill water bowl filled by a set amount. Uh, bowl bowl filled by a set amount. Filled by a set amount. Should I use to release water? सही है. Whole process repeat until turned off. Stop. अच्छा, लेकिन इसमें अगर ओवरफ्लो हो जाए फिर नहीं, लेकिन हाई सेट अमाउंट लिखा हुआ है सही. नहीं तो प्रोसेसर का क्या फायदा होगा ओवरफ्लो या अंडरफ्लो? यही इसी चीज़ को तो कंट्रोल करना है सिर्फ प्रोसेसर। हाँ. और सेंसर ये रीडिंग ही तो भेज रहा होता है। जैसे मैंने तुम्हें टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी कि टेम्परेचर 400 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 200 से नीचे नहीं हाँ, मैं जाना चाहिए। समझ गया भाई. वो पहले सेंसर का काम होता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर से फिर आपका एक्चुएटर का एक्चुएटर, काम. बस हाँ, 4 डिवाइस होती है, सेंसर, एडीसी, प्रोसेसर, फिर डीएसी भी होता है, ठीक है, वो डिजिटल एनालॉग, क्योंकि एक्चुएटर को जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो एनालॉग फॉर्म में जाएगी। एक्चुएटर के पास. हाँ, एक्चुएटर के बाद जो डेटा जाएगा एनालॉग फॉर्म में जाएगा। अगर ये ना भी लिखे मसला नहीं, लेकिन लिख दे हाँ अच्छा वो है ना. अच्छा है, लिख दें। सही है. समझ गया. आगे चलें. हम्म। User wants to connect their computer to a network and the component that is needed to access a network. A user wants to connect their computer to a network and the component the computer that is needed to access a network. क्या हो सकता है आपका राउटर. फिर से बड़ा क्वेश्चन। भाई बोलने से मैंने कंप्यूटर ऑन किया, मुझे इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो क्या चीज इंटरनेट से कनेक्ट ये फिर से करनी है पढ़ो ना, आपने. क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो। ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द इन द कंप्यूटर, राउटर तो बाहर होता है। इन द कंप्यूटर. इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर हाँ, क्या चाहिए? पता जो नहीं क्या होता है. जो आपको मेक श्योर करे कि वो आप लैंड नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। क्या होता है पता नहीं. ये लिखा हुआ है आप एनआईसी. एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड, जहाँ वो केबल लगती है ना, नेटवर्क की केबल। हाँ, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना. और दूसरा ये वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर. हाँ, सही है. इसको लैन कार्ड भी कहते हैं, नेट, ठीक है, लैन कार्ड भी कहते हैं इसको। लैन का ईथरनेट का, मतलब क्या है? ईथरनेट कार्ड, लैन का ईथर मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, तो कोई नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस या नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। कंट्रोलर, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस. सही है, आगे चल. हम्म। Identify the type of address that is allocated to the component that is allocated to by the manufacturer. It is used to uniquely identify the device. MAC address. क्या कह रही? हाँ बोल रहे मैं हैं कर, डिवाइस. Identify the type of address that is allocated to the component by the manufacturer. Manufacturer हाँ लगाता है कौन सी डिवाइस है जिससे बिल्कुल, वो जिससे मैक एड्रेस, यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए ना मैक address. बिल्कुल मैक एड्रेस, ये एनआईसी के अंदर होता है, ठीक है। सही है. पेपर वैसे आसान है ये. हम्म। ऐसा आसान लग रहा है इस साल भी आ जाए. Data in a protocol address allocated to the computer. Allocated क्या मतलब? कहाँ लिखा हाँ, हुआ है यहाँ पे लोग? लगा है पर, मतलब एलोकेटेड लगा है मतलब हाँ बिल्कुल। to the computer when it is connected to the network. Address is allocated to the computer when it is connected to the network. Identify the device on the network that can connect multiple devices and automatically assign them an IP address. Network hardware नहीं नहीं sorry.
आईपी एड्रेस कौन सी डिवाइस असाइन करती है? कौन सी डिवाइस? हाँ, जो आईपी एड्रेस असाइन करती है। वो क्या बताया था अभी? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। राउटर राउटर। हाँ, राउटर। ये रहा। दोबारा पीछे कह रहे क्वेश्चन फिर समझ। राउटर डिवाइस नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस and whether automatically assign them। सही है, आगे चलो। अब ये लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। Describe what is mean by dynamic IP address। डायनेमिक वो होता है जो आपका आपका चेंज हो सकता है, जो नहीं हाँ, सॉरी, जो आपको हर चेंज हो दफा सकता नया है। नया नया हाँ मिलेगा। हाँ, मतलब जब भी आप यूजर लॉगिन करेगा नया आईपी एड्रेस आएगा ना। नया एपीवर्ड, हाँ बिल्कुल। सही है। और काफी आपका डायनामिक जो है आपका अल्लाह भला करे, डायनेमिक ही इसके बताना है। बात सुने ना। डायनामिक, इसका अगर मैं मतलब फायदे भी बता सकता हूँ ना। नहीं, वो कह रहा है डिस्क्राइब, हाँ बता सकते हो। मतलब फीचर डायने बता दो। बता दूं कि हाँ, इसका फीचर ये है कि भाई एक तो आपका अल्लाह भला करे आपका चेंज हो सकता है यूजर टाइम लॉगिन करे, और ये सिक्योर है क्योंकि अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेगा, हैक नहीं हो सकता। हम्म, और क्या होगा बस। ये देख लो फटाफट। इट जो कैन उसका बी यूज्ड बेसिक फीचर है ना, वो टू बताना है। वो बेनिफिट वगैरह नहीं बताने। it can be used to uniquely identify a device। वो तो स्टैटिक के अंदर भी आता है ना, ये वाली बात। देखो, ये वाली हमने ये वाली नहीं, पहली बात तो हाँ, ये तो ठीक है। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क। इट कैन बस चेंज, बट इसका ई स्टैटिक में टाइम होता है, इट कैन नॉट चेंज, हर किसी का अपना फिक्स फिक्स आईपी होता है, एड्रेस उसका होता है। फिक्स होता है ई टाइम द बस डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। वही बात जो अभी हमने डिस्कस की थी। ओके, हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहीं से। सही। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह। हो गया।